नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। इन दिनों प्रदेश में सूबे की सियासत में एक नाम बेहद चर्चा में है। वो है शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल सिंह यादव वो नाम है जिसको लेकर के अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी इन दिनों परेशानी में है। आखिर सब कुछ सही होने के बावजूद क्यों शिवपाल यादव के लिए कोई पद तय नहीं हो पा रहा है? ये बड़ी कवायद चल रही है इन दिनों समाजवादी पार्टी में, और इसको हर एक व्यक्ति पूरे प्रदेश का कौतूहल भरी निगाह से देख रहा है। दरअसल जब से मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ मिले और उन्होंने पूरी ताकत लगा करके समाजवादी पार्टी को जिताया। उसके बाद से समाजवादी पार्टी में और यूं कहें कि पूरी सियासत में शिवपाल यादव का कद इस तरह बढ़ गया है कि अब उनकी जो कद बढ़ा हुआ है उसको लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी परेशानी में है। और वो ये सोच रही है कि 2024 में शिवपाल यादव के लिए क्या कट निकाला जाए। वो उनको उसका कोई जवाब नहीं खोज पा रही है। दरअसल शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में एक ऐसे नेता हैं जो मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं। वो उनके सबसे प्रिय रहे हैं। लगातार उनके साथ रह करके उन्होंने संगठन को चलाने का मादा सीखा है और उनके अंदर संगठन को खड़ा करने की क्षमता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों राजा भैया के क्षेत्र में जा करके शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से वहाँ पर एक बड़ा रोड शो किया और उन्होंने समाजवादी पार्टी में जान फूँकने की कोशिश की। इन दिनों जगह जगह जा करके शिवपाल यादव लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव के सामने भी एक चुनौती सामने पड़ी है कि शिवपाल यादव को कौन सा पद दिया जाए। अब तो कल रामगोपाल यादव ने भी मैनपुरी में कह दिया है कि शिवपाल यादव ने कभी समाजवादी पार्टी छोड़ी ही नहीं थी। वो लगातार समाजवादी पार्टी के सम्मानित सदस्य रहे हैं। लिहाजा अब शिवपाल यादव को एक कोई बड़ा पद देना चाहिए। फिर आखिर उसके बावजूद समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को कोई पद क्यों नहीं दिया जा सका है, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। जबकि रामगोपाल चाहते हैं, खुद अखिलेश यादव की सबसे खास सलाहकार और उनकी पत्नी डिम्पल यादव भी चाहती हैं उन्हें कोई पद मिले। फिर उसके बाद भी शिवपाल यादव का कद क्यों नहीं तय हो पा रहा है? क्योंकि दरअसल शिवपाल यादव के सामने कुछ पद ऐसे हैं जिनको लेकर के चर्चा चल रही है कि शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि उनके अंदर संगठन की क्षमता है और वो संगठन को खड़ा कर सकते हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद दिया जाना चाहिए, तो कुछ लोग ये तय कर रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय सियासत का पद सौंपना चाहिए। अब देखना यह है कि शिवपाल यादव को इन तीनों में से कौन सा पद मिलता है। खुद प्रतापगढ़ में जब शिवपाल यादव पहुंचे, और जब भी शिवपाल यादव कहीं जाते हैं तो पत्रकारों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि उन्हें कौन सा पद दिया जाएगा। शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि उन्हें कोई पद नहीं चाहिए। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है। वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। अब देखना यह है कि शिवपाल यादव जिस तरह से बात उठा रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, अब पार्टी में समाजवादी पार्टी के भीतर भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि शिवपाल यादव को संगठन का कोई पद दिया जाए ताकि वो संगठन को मजबूत कर सकें और 2024 के चुनाव में पार्टी को लोकसभा में उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ खड़ा कर सकें। क्योंकि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जो संगठन में कार्यकर्ताओं में जान फूंकना जानते हैं। जब से शिवपाल यादव ने दोबारा समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से लेकर के आज तक वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और उन्हें कोई पद की लालसा नहीं है। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के 5 प्रिय सलाहकार हैं और अखिलेश यादव जब भी कोई फैसला लेते हैं तो इनसे पूछे बिना नहीं लेते हैं। पहला नाम अब इसमें खुद शिवपाल यादव का जुड़ गया है, दूसरा नाम उसमें डिम्पल यादव का है, तीसरा राजेंद्र चौधरी हैं और चौथे उनके सलाहकार और उनके सबसे करीबी विश्वास पात्र जो है वो नेता हैं, वो बाराबंकी से आते हैं, अरविंद सिंह गोप हैं। और पांचवें हैं आशीष यादव, जो बीबीसी के पत्रकार रहे हैं। अखिलेश यादव उन सब से पूछ करके कोई फैसला लेते हैं। इन चारों पांचों से पूछे बिना समाजवादी पार्टी में
कोई फैसला नहीं होता है। तो इन सभी लोगों की जो राय है वो खुद शिवपाल यादव के पक्ष में है। अब उसके बावजूद आखिर क्यों नहीं तय हो पा रहा है, ये अच्छे प्रश्न अभी भी सबके सामने बना हुआ है। दरअसल जब से समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव आए हैं, वो भाजपा की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं और अब पूरी भाजपा क्योंकि जानती है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव ने अगर ये ताकत 2022 के चुनावों में दिखाई होती तो शायद उनको समाजवादी पार्टी को ऐसी हार ना मिलती और वो सत्ता में सम्मानजनक वापसी कर सकती थी। अब जब समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव आ गए हैं, तब देखना है कि वो किस तरह से समाजवादी पार्टी के लिए साथ ताकत बनाते हैं और अखिलेश यादव के साथ खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुसीबत खड़ी कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए शिवपाल यादव का जवाब जानने की कोशिश कर रही है, तो समाजवादी पार्टी के भीतर खुद शिवपाल यादव को कौन सा पद दिया जाए, इस पर लेकर के चर्चा तेज हो गई है। लेकिन कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव शिवपाल यादव को संगठन का कोई पद दे करके केंद्रीय राजनीति में भी दखल देना चाहते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है तो वो दिल्ली में भी अपनी सक्रियता बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है इसीलिए शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष या फिर उससे बड़ी भी संगठन की कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। फिलहाल ऐसा सूत्रों का हवाले से ये जानकारी सामने निकल करके आई है। अब देखना यह है कि शिवपाल यादव को इस पद की जिम्मेदारी कब दी जा सकती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाए और खुद अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति करें। ये सभी अभी चर्चाएं हैं और चर्चाओं का क्या है जब तक कि उसके परिणाम सामने ना आ जाएं। अब देखना यह है कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में किस पद से नवाजा जा सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।